जनपद जालौन की तहसील कोंच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ वो नकली बुआ का क्या होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के द्वारा भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के बाद सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के तहत गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया है। जनसभा में जिला पंचायत जालौन की अध्यक्षा अपने पति के साथ भाजपा का दामन थाम भाजपा की हो गईं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, देश के अन्य राज्यों में जो भ्रष्टाचारी हैं उनको यही चिढ़ है कि ये मोदी जो है ना भ्रष्टाचार करेगा और ना भ्रष्टाचार करने देगा। और आने वाले समय में जो हमने भ्रष्टाचार करके एकत्र किया है वह भी अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जीत गया और इसने सरकार बनाई तो वह भी जो हमने इकट्ठा किया उसे भी वसूल करके ये गरीब की झोली में डाल देगा, बुंदेलखंड वालों की झोली में डाल देगा। अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए इतना परिश्रम करते हैं। इन सभी सांसद जी सहित मैं अपने सभी विधायक श्री नरेंद्र सिंह यादव जी, मूलचंद निरंजन जी, गौरी शंकर वर्मा जी, जवाहरलाल राजपूत जी और विनोद कटियार जी, सबका मैं आप सबका इसलिए काम किया। हमारा निशाना कहाँ है? हमारा निशाना है भ्रष्टाचार का, हमारा निशाना है गरीबी पर, हमारा निशाना है विकास पर, हमारा निशाना है आतंकवाद के अंत पर। हमारा लक्ष्य इस देश का सर्वांगीण विकास है। इस देश को जातिवाद से आगे ले जाकर के हम विकासवाद की ओर, राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर कोई सरकार अगर आपने बना करके हमको देने का काम किया जिस भरोसे और विश्वास के साथ, तो हर किसान के जीवन में खुशी हो, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, लगातार इस बात का प्रयास होता है। आंखों से देखने की शुरुआत हो चुकी है। कभी कल्पना करते थे कि इस डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड की क्षेत्र से होकर के जाएगा? अरे लाखों रोजगार आपको ही नहीं मिलेंगे, देश और दुनिया के लोग यहाँ रोजगार खोजते हुए नजर आएंगे। ये आप भरोसा रखिएगा। ये मोदी जी और योगी जी की जोड़ी जो आपने बनाने का काम किया उसके कारण यह विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार पर चोट नहीं होती मेरे भाइयों बहनों। तो जिस बात की चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, जिनका बैंक में खाता नहीं होता उनका खाता खुलना शुरू होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। अगर मोदी जी को भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना होता तो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता बैंक में नहीं खुलवाते, क्योंकि जो खाता खुलवाने का काम नहीं किए वह आपका हक लूटने का काम करते थे। मोदी जी ने खाता खुलवाया और जो रास्ते थे भ्रष्टाचार के उन रास्तों को बंद करने का काम किया। 8 करोड़ फर्जी लोग मिले, 8 करोड़ देश में फर्जी लोग। उन 8 करोड़ लोगों के नाम से एक वर्ष में 1,15,000 करोड़ से अधिक रुपया चला जाता था भ्रष्टाचारियों के जेब में। जो कांग्रेस कहती थी ना कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, तो वो घिसते 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 जब आपके पास पहुंचता है तो वो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी की सरकार में 1 रुपया भेजे और चाहे 2,000 रुपया भेजे, पूरा का पूरा पैसा केवल बटन दिल्ली में दबती है, लखनऊ में दबती है और पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में। अभी आखिरी पैसा आपको जो किसान होंगे जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन रही होगी, मुझे लगता है 2-2 हजार की 2 किस्त जिनके अभी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उनका पहुंच गया है ना। और अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की सरकार होती तो ये 2-2 हजार नहीं, 2 किस्त में केवल 300-300 रुपया मिलता, 3400 रुपया ये बेईमान खा जाते, ये भ्रष्टाचारी खा जाते। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात की। कांग्रेस के लिए तंज कसा है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस में गुंडों की ही चलती है। तो क्या माना जाए इस चीज को? नीचे करो यार, देश की जनता ने इन सब
तुम्हारे ऊपर करो, तुम्हारे ऊपर चलन ऊपर करो। कमल खिलने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 23 मई को फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से विजय प्राप्त करने जा रही है। मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लगातार कृष्णा न्यूज के लिए विशेष संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।